Good morning, students. Everybody, students, good morning. Class 6, Chapter 3, Taro's Reward. इसकी हम शॉर्ट समरी और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन भी आपको समझाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ और इसी में से आपको कंक्लूजन तक भी आपको पहुँचना है और क्या मैसेज आता है ये आपको याद रखना है। फिर हम डिटेल्स से हम जब इस लेसन को पढ़ेंगे तब और भी अच्छी तरह हम इसका कंक्लूजन और मैसेज वो हम अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो हम आपको शॉर्ट समरी बता देते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। समझने की कोशिश करना। जो नए बच्चे हैं उनको भी पेन और पेंसिल हाथ में रखनी है जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। आज तो सिर्फ शॉर्ट समरी बता रहा हूँ तो आज इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँ तो पेन और पेंसिल ज़रूर अपने हाथ में रहनी चाहिए, जिससे आप जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ उसको अंडरलाइन करते जाइए और समझते जाइए। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। समझने की कोशिश करना ओरल में, इंग्लिश भी, फिर बाद में हिंदी में। जो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में जो समझते हैं वो इंग्लिश में, और हिंदी जिसको समझनी है वो ट्रांसलेट टू हिंदी करके मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको शॉर्ट समरी बता रहा हूँ। वंस देयर लाइव्ड ए यंग वुडकटर नेम्ड तारो। एक बार तारो नाम का एक युवा लकड़हारा था। एक बार तारो नाम का एक युवा लकड़हारा था। वंस देयर लाइव्ड ए यंग वुडकटर नेम्ड तारो। He lived with his old parents on a lonely hillside. He lived with his old friends on a lonely hillside. Full stop. वह अपने वृद्ध माता पिता के साथ ओल्ड पेरेंट्स एक एकांत पहाड़ी पर रहता था। कहाँ रहता था? लोनली हिल साइड। अल्थोज ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। हालांकि वह बहुत परिश्रम करता था, हार्ड वर्क करता था, परंतु नामात्र ही धन कमा पाता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। He could not provide his parents everything they needed. This made him sad. वह अपने माता पिता को उनकी ज़रूरत की हर वस्तु नहीं दे पाता था। He could not provide his parents everything they needed. This him sad. वह उदास रहता था। One cold evening, when Taro and his parents were sitting in their hut, his father wished to have a cup of shake. एक ठंडी शाम को, on one cold evening, जब तारो अपने माता पिता के साथ अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, तब उसके पिता ने कामना की काश उनके पास एक प्याला
शाके होता, तारो शाके नहीं खरीद सकता था क्योंकि वो बहुत महंगा पे था। वन कोल्ड इवनिंग वहन तारो एंड हिज पेरेंट्स were sitting in their hut. His father wished to have a cup of shak. Taro could not buy it because it was an expensive drink. एक ठंडी शाम को उसके बूढ़े माँ बाप ने, जो झोपड़ी में रहते थे, बैठे हुए थे, उनकी एक विश थी कि वो एक प्याला खरीदे जो तारो नहीं खरीद सकता था। क्यों नहीं खरीद सकता था? क्योंकि वो इतना धन कमा ही नहीं पाता था, उतना पैसा ही नहीं कमा पाता था, और वो जो प्याला था वो बहुत महंगा था। इट वाज एन एक्सपेंसिव ड्रिंक, जो पेय पदार्थ है वो उनकी आमदनी से भी ज़्यादा महंगा था, इसलिए तारो वो नहीं खरीद सकता था। लेकिन उसके जो ओल्ड पेरेंट्स थे, जो बूढ़े माँ बाप थे, उनकी जो इच्छा थी कि मेरा बेटा तारो वो जो पीने का है वो हमें ला कर दे। अब देखो क्या होता है। तारो डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। नेक्स्ट डे ही गोट अप अर्लियर एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। अब वो क्या करता है, तारो ने पहले से अधिक परिश्रम करने का निश्चय किया। तारो डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तारो अगली प्रातः जल्दी उठ गया और जंगल में गया। नेक्स्ट डे ही गोट अप अर्लियर एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। वाइल ही वाज चॉपिंग वुड ही सडनली हियर्ड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। अब देखो क्या होता है। जब वह लकड़ियाँ काट रहा था तभी उसने अचानक बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी। हियर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। कब? वाइल ही वाज चॉपिंग वुड। और अचानक ही सडनली हियर द साउंड ऑफ रशिंग वाटर। फिर आगे क्या होता है। When Taro reached the spot, he saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. He drank some water. To his surprise, it tasted like the most delicious shak. Taro filled his pitcher with shak and brought it home. देखो, जब तारो बहते हुए पानी की आवाज़ की दिशा में डायरेक्शन में पहुंचा तो उसने पहाड़ के पीछे एक सुंदर सा जलप्रपात देखा, वाटरफॉल देखा। उसने थोड़ा सा पानी पिया। वह हैरान रह गया जब उस पानी का स्वाद चखा तो, और वह पानी उसको कैसा लगा। जो उसके ओल्ड पेरेंट्स जो विश उनकी थी, जो वो मांग कर रहे थे, वैसे ही उस जल का पानी वैसा ही पेय पदार्थ जैसा लगा, जिसकी इच्छा ओल्ड पेरेंट्स यानी तारो के माँ बाप कर रहे थे। तारो ने अपना घड़ा शाके से भरा और उसे घर ले आया। तारो filled his pitcher with sack and brought it home. फिर आगे तारो gave some sack to his father. After drinking it, the old man was so happy that they began to dance. Taro also gave a little sack to a lady and told her the story of the magical waterfall.
द लेडी स्प्रेड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल थ्रू आउट द विलेज। तारो ने थोड़ा सा साके अपने पिता को दिया, पेरेंट्स को दिया। साके पीने के बाद वह वृद्ध इतना प्रसन्न हुआ कि उसने नाचना प्रारंभ कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। तारो ने थोड़ा साके एक महिला को दिया और उसे जादुई जलप्रपात की कहानी सुनाई। महिला ने जादुई जलप्रपात की कहानी सारे गांव में फैला दिया। देखो दोबारा बोल देता हूँ। तारो gave some shake to his father. After drinking it, the old man was so happy that he began to dance. सब समझ गए कि वो पानी पीने के बाद उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो क्या करने लगे, began to dance. Taro also gave a little shake to a lady and told her the story of the magical waterfall. अब तारो ने थोड़ा सा पानी एक लेडी को भी दी, एक महिला को दिया और वो जादुई जलप्रपात की कहानी उस महिला ने वो पानी पीने के बाद पूरे गांव में फैला दी। द लेडी स्प्रेड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल थ्रू आउट द विलेज। क्यों? क्योंकि वो पानी एक सामान्य पानी नहीं था, एक जादुई जलप्रपात का पानी था जिसे पीने के बाद एक अजीब शक्ति उससे मिलती थी। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे when Taro reached the magical waterfall, he found all his neighbors already there with pitchers, jars, buckets, etc. extra. One villager drank the liquid again and again and angrily shouted that it was only cold water. All the villagers left the place one by one. Taro, who was hiding behind a rock, came out of his hiding place. Once again he tasted the liquid. It was fine shake. Taro was a thoughtful son. He wanted to serve his parents, but others were greedy. To this reason the waterfall gave Taro shake and others water. तो समझे आप? ट्रांसलेट तो हिंदी कर देता हूँ। अगली प्रातः नेक्स्ट मॉर्निंग जब तारो जादुई जलप्रपात के पास पहुँचा तब उसने देखा कि उसके सभी पड़ोसी घड़े, जार, बाल्टियाँ आदि लिए वहाँ मौजूद थे। कहाँ पर? वाटरफॉल के पास। एक ग्रामीण ने बार बार वन बाय वन दारू को पिया, लिक्विड को पिया। वो गुस्से से चिल्लाए कि यह ठंडा पानी मात्र है। गुस्से में बुदबुदाते हुए सभी ग्रामीण एक एक करके वहाँ से चले गए। तारो जो एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। उसने एक बार फिर दर को चक्कर देखा, यह बढ़िया साके ही था। वास्तव में तारो एक विचारशील पुत्र था। वो अपने माता पिता की सेवा करना चाहता था, परंतु अन्य लालची थे। इसलिए जलप्रपात ने तारो को साके और अन्य को पानी दिया। एक बात याद रखना, हमेशा हम अपने माँ बाप अपने लिए कर रहे हैं उसके लिए हमें हर चीज़ जितनी भी हमसे हो सके जब वो बूढ़े हो जाएं तो करना चाहिए।
और इस स्टोरी से अभी तक जो हमने पढ़ा यह है कि जब व्यक्ति का मन साफ हो, बिना स्वार्थ की कोई सेवा कर रहा हो, तो परमात्मा भी, गॉड भी उसे वो चीज़, जो चीज़ अब तक उसको नहीं मिल रही थी, जो उसके माँ बाप की इच्छा थी कि वो जल ही हमें चाहिए, वो पेय पदार्थ हमें चाहिए जो हमारी लास्ट विश है, तो गॉड ने भी उसकी सुनी और उसको ऐसा रास्ता दिखाया और वहाँ तक पहुँचाया, कहाँ तक? मैजिकल वाटरफॉल तक। और वो जल, वो लिक्विड वो अपने पेरेंट्स के पास लेके जाता है। जब पेरेंट्स उसको पीते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन वही जल वो दूसरों को देता है तो उनको कुछ, मतलब एक लेडी को देता है तो वो तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब वही जल की कहानी दूसरों को सुनाई जाती है तो गांव वाले क्या करते हैं, मतलब स्वार्थ में आकर उस पानी को लेने, उस लिक्विड को लेने वो वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लिक्विड, वो ऐसा लिक्विड नहीं था जैसा उसके ओल्ड पेरेंट्स ने उसको पिया था, वो एक सामान्य जल जैसा था। तो यहाँ पर तारों ने क्या बात बताई, तारों के लिए क्या बात बताई गई है कि जो मैजिकल वाटरफॉल था, तारों को तो एक अच्छा पानी दिया, मैजिकल पानी दिया, लेकिन जो गांव वाले जो स्वार्थ से आए थे, जिनका सिर्फ मकसद क्या था, अपने आप को वो ये समझ रहे थे कि हमें भी ये मैजिकल वाटर, जादुई जलप्रपात का पानी पीने को मिल जाए और हम भी इनके जैसे हो जाए। लेकिन मैजिकल वाटरफॉल ने उनको कैसा पानी दिया? एक सामान्य पानी दिया। लेकिन वही पानी तारों को कैसा दिया? मैजिकल। तो यहाँ पर तारों के बारे में एक बात कहनी पड़ती है कि तारों का जो सेवा भाव था उसको भी गॉड देख रहा था और उसको भी महसूस कौन कर रहा था? मैजिकल वाटरफॉल। तो मैजिकल वाटरफॉल ने तारों को एक अच्छा पानी दिया और दूसरों को सामान्य पानी दिया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमें किस भावना से हमें अपने आप को रखना है, हमें निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करना है, अपने माँ बापों को सेवा करना है जो हमें हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। तो आपको भी अपनी जो मंजिल है, आपको भी जो अपना लक्ष्य है, इन्हीं सेवा भावों से होकर, क्योंकि सब गॉड देख रहा है, तो आपको अपने निस्वार्थ भावना से सेवा करनी है, जिससे आपको भी अपनी मंजिल जल्द से जल्द, आपको अपनी लाइफ सक्सेस, अपनी लाइफ क्या मिल सके? सक्सेस मिल सके अपनी लाइफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट सेंटेंस में पढ़ता हूँ। द स्टोरी ऑफ तारो एंड द मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्पायर ऑफ जापान. He gave Taro 20 pieces of gold as a reward. He also named the most beautiful fountain in the city after Taro. तारो और जादुई जलप्रपात की कहानी जापान के सम्राट तक जा पहुँची। अब ये स्टोरी यहाँ तक ही नहीं रही, जापान के सम्राट तक जा पहुँची। उसने तारो को 20 गोल्ड मुद्राएं इनाम में दी। उसने नगर के सबसे सुंदर फुहारे का नाम तारो रख दिया और राजा खुश होकर उसने उसको 20 गोल्ड मुद्राएं दी और उसके शहर के एक सुंदर फुहारे का नाम भी उसने क्या रख दिया? तारो के नाम पर रख दिया। तो एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ अपने सभी बच्चों के लिए।
Once there lived a young woodcutter named Taro. He lived with his old parents on a lonely hillside. Although he worked very hard, he earned very little money. He could not provide his parents everything they needed. This made him sad. One cold evening, when Taro and his parents were sitting at their hut, his father wished to have a cup of sack. Taro could not buy it because it was an expensive drink. Taro decided to work harder than before. Next day, he got up earlier and went to the forest. While he was chopping wood, he suddenly heard the sound of rushing water. When Taro reached the spot, he saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. चट्टान के पीछे. He drank some water. उसने थोड़ा पानी पिया. To his surprise, it tasted like the most delicious sack. और पानी का स्वाद कैसा था? बहुत स्वादिष्ट. Taro filled his pitcher घड़े में with sack and brought it home. Taro gave some sack to his father. जब उसने अपने पिता को ये शेक दिया, आफ्टर ड्रिंकिंग इट द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी दैट ही बिगेन टू डांस. क्या करने लगे? डांस. तारो आल्सो गिव ए लिटिल सैक टू ए लेडी एंड टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिकल वाटरफॉल. जब लेडी को दिया और पिया तो उसने उस जादुई जलप्रपात की कहानी पूरे गांव में फैला दी, बता दी. The lady spread the story of the waterfall throughout the village. Next day, when Taro reached the magical waterfall, he found all his neighbors already there with pitchers, jars, buckets, etc. क्या क्या लेकर पूछ गए? मटका, जो भी बर्तन थे करके सब लेकर पूछ गए गाँव वाले. वन विलेजर ड्रैंक द लिक्विड अगेन एंड एंग्रली shouted that it was only cold water. All the villagers left the place one by one. Taro, who was hiding behind a rock, came out of his hiding place. तारो जहाँ छिपा हुआ था वहाँ से बाहर आता है. Once again he tasted the liquid. It was fine sack. जब उसने उस जलप्रपात का पानी पिया तो उसको वैसा ही पानी लगा जो उसने जब पहली बार पिया था. एक एनर्जी देने वाला, एक जादुई पानी. तारो वाज ए थॉटफुल सन. तारो कैसा लड़का था? सोचने वाला, अच्छा लड़का, ब्रिलियंट. ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पेरेंट्स बट अदर्स वेर ग्रेडिंग. तारो किसके लिए पानी लेकर जाना चाहता था? अपने पेरेंट्स के लिए. और गाँव वाले कैसे थे? लालची थे. इसलिए उनको पानी मैजिकल वाटरफॉल ने कैसे दिया? एक सामान्य पानी दिया. और तारो को कैसा पानी दिया? एक जादुई पानी दिया, जिससे उसके बूढ़े माँ बाप उसको पीकर एक अपने आप को, जो उनकी लास्ट विश भी थी, वो पूरी हुई. उसके बाद ड्यू टू हिज रीजन द वाटरफॉल गेव तारो शेक एंड अदर्स वाटर. तो यहाँ समझे होंगे कि इसका कारण क्या था. इसका कारण यही था कि तारो एक सोचने वाला, अच्छा, ब्रिलियंट, और उसका जो नेचर था, हेल्पिंग नेचर था, और बिना स्वार्थ के काम कर रहा था, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहा था. इसलिए उसको जादुई जलप्रपात ने एक अच्छा पानी दिया जो जादुई पानी था, और दूसरे लोगों को सामान्य पानी दिया. द स्टोरी ऑफ तारो एंड द मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान. अब ये कहानी कहाँ तक पहुँची तारो की? जापान के सम्राट तक.
ही गेव तारो 20 पीसीस ऑफ गोल्ड एज ए रिवार्ड, और वहाँ के जापान के सम्राट ने तारो को क्या दिया, 20 स्वर्ण की मुद्राएं। ही आल्सो नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और जापान के एक शहर में तारो के नाम से एक मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन बनाया गया। कहाँ पर, जापान की सिटी में। तो हमने समरी ऑफ दिस चैप्टर की पढ़ी, बहुत कुछ सीखने को, बहुत अच्छी कहानी भी है, एक मैसेज लेकर, बहुत बड़ा मैसेज हमको देती है। तो मैसेज ये है कि हमें बिना स्वार्थ के किसी की भी हेल्प करनी चाहिए, और अपने बूढ़े माँ बाप की भी हमें सेवा करनी चाहिए। बाकी अगर हम लालची हैं, तो अगर हम ग्रेडी लालची हैं, तो गॉड भी क्या करता है, जो दे रहा होता है वो भी हमसे छीन लेता है। तो हमेशा अपने जो आत्मा सोल है उसको प्योर बना के रखें। बाकी डिटेल से इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे। थैंक्स, फिर मिलते हैं, टेक केयर।